नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि माँ यशोदा का आखिरी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से कब हुई थी। आप उम्र का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि महाभारत युद्ध कब हुआ था। कहीं कहीं पे कि भाई जब भगवान श्री कृष्ण लगभग 100 साल के आसपास हो गए थे तब जाके महाभारत युद्ध हुआ था। तो उस वक्त यशोदा जी और नंद बाबा कितने साल के रहे होंगे। एनीवेज ये कैलकुलेशन का विषय है, पर मुद्दा हमारा ये है कि भाई दोनों की आखिरी मुलाकात कब हुई थी। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं। जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र के बारे में आप लोग सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि मोक्षदायिनी है और इसी मोक्षदायिनी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और यशोदा मैया का आखिरी बार मिलन हुआ था, ये उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि जब वो कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए जा रहे थे तो माता यशोदा से मिलते हुए गए। महाभारत में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण के मथुरा छोड़ने के बाद आपने माता पिता मतलब यशोदा और नंद बाबा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आखिरी मुलाकात कुरुक्षेत्र में हुई थी। उनके पालन करने वाले माता पिता यशोदा और नंद लाल कहाँ थे उस वक्त। ऐसा भी कहा जाता है कि आखिरी बार कृष्ण अपने माता पिता से जब मिलते हुए आ रहे थे और जब मिले थे तो फिर माता यशोदा की आंखों में झरझर आंसू बहने लग गए थे, पृथ्वी भीग गई थी। और जो कुरुक्षेत्र जो जगह है, आप सबको पता होना चाहिए कि परशुराम ने ही पर क्षत्रियों को हराने के बाद तपस्या की थी। भगवत गीता के अनुसार कुरुक्षेत्र जाते समय कृष्ण अपने माता पिता यशोदा और नंदलाल से मुलाकात करते हुए गए थे, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता में ऐसा कहा गया है कि कृष्ण उनसे मिलकर बहुत भावुक हो गए थे और उनके माता पिता मिलन के बाद बहुत खुश हुए थे। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण अपनी मां यशोदा से मिलने गए तो वे लगभग आखिरी सांसें ही ले रही थी, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। और उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि कृष्ण की 16,000 पत्नियां होने के बावजूद वो एक भी विवाह में शामिल नहीं हो पाई। यहाँ पे 16,000 को आप उनकी वो पत्नियां मत समझिए कि मतलब पत्नियां थी, ये वो पत्नियां थी जिनको उन्होंने अपना नाम दिया है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अपनी मां का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि अगले जन्म में वे उनके सारे विवाह में शामिल होंगी। तो इस तरह अगले जन्म में यशोदा, माता यशोदा वकला देवी के रूप में जन्मी और कृष्ण वेंकटेश्वरा, और इस तरह बकुला देवी उनके सारे विवाह में शामिल हुई। और कहा जाता है कि अपनी लीला समेटने से पहले ही भगवान ने माता यशोदा को गोलोक भेज दिया था। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।